हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, हम सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। आज मैं जो सेशन लेने वाला हूं हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 चलेगा। ठीक है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं कार्तिक शर्मा, आपका एजुकेटर, आपको सैनिक स्कूल के लिए या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग आती हो, उसके लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3। ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे दोस्तों। ये सैनिक स्कूल आपका क्लास 6 और 9th के लिए मैं आपका पूरा चला रहा हूँ, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसमें आप उसके लिए मैथ्स जहाँ भी आती है उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से कोर्स हमारा चल रहा है। तो हमसे जुड़े रहिएगा। अब हम परसेंटेज को थोड़ा बहुत जानेंगे। जो परसेंटेज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में कैसे आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए पहले परसेंटेज के कुछ बेसिक्स बात मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पर मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई। दोबारा से मैंने आपको परसेंटेज की स्पेशल वीडियोस भी बना रखी है, उसमें भी आप समझ सकते हैं और इसमें दोबारा देख लीजिए। इसका जो साइन होता है वो ये होता है, मैथमेटिकल साइन परसेंटेज का। ये आपको मैंने दिखा दिया। पर मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई। पर मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई। और सेंट मतलब होता है 100। सेंट मतलब होता है 100। अब परसेंटेज की बात करूं, अगर देखो कोई भी चीज अपने में 100% होती है। मानो मैं कहता हूं मेरे पास एक फोन है, तो वो अपने में 100% है, वो पूरा है ना। मेरे पास एक फोन तो पूरा है। मैं कहता हूं मेरे पास दो फोन है, तो मतलब वो अपने में पूरा है। तो कोई भी चीज कंप्लीट होती है मतलब 100% होती है। परसेंटेज को इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पर मतलब डिवाइड बाई, सेंट मतलब 100। अगर हम आपसे कहेंगे, मानो मेरे पास एक पूरी पेंसिल है। पूरी पेंसिल अपने में 100%। अपने में 100%। तो देखिएगा यहाँ पे कि परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई एंड सेंट मतलब 100 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई चीज़ पेंसिल है, वो अपने में 100% है। कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है। अब मैंने इस पेंसिल के मतलब पेंसिल एक है, अपने में 100%। जब मैंने 100% कहा, परसेंट का 100 मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 100। तो ये वैल्यू दे रखी है, और परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 100/100। 100/100 जिसका मतलब होता है 1। जिसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। अब ये पूरी पेंसिल को मैं अगर दो पार्ट में तोड़ दूं, है तो एक पेंसिल, मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ये क्या है? आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। ये क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू। मेरी बात ध्यान से समझना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं किसकी? 100 की। किसकी? 100 की। ये बात ध्यान से समझिएगा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 की। अब ये देखो, फ्रैक्शन होता क्या है ये तो आप सभी को पता है। फ्रैक्शन मतलब जो a/b के फॉर्म में होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इतना बात क्लियर। अब जैसे 1/2 है, एक पेंसिल को दो पार्ट में मैं तोड़ रहा हूँ, इसका मैं कहूँगा कितना फ्रैक्शन मतलब कितना परसेंटेज हुआ। इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहा हूँ, तो इस फ्रैक्शन मतलब 1/2 में मैंने 100 से मल्टीप्लाई करी। अब मैं इसको काट लूंगा तो 250 या 100। 1/2 इंटू 100 मतलब क्या हो जाता है? 100/2 मीन्स 50। तो ये 50% हो गया। मैं आपसे कह रहा हूँ इस पेंसिल के मैं अब 3 टुकड़े कर दूं, 1 2 3 टुकड़े कर दूं। पेंसिल एक थी, 3 टुकड़े कर दिए, बताओ कितने परसेंटेज है? तो परसेंटेज निकालने के लिए इस फ्रैक्शन 1/3 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। मैंने जब 100 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 100/3 हो गया, मतलब 33 होल 1/3%। मैं ये कह सकता हूँ, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? 33.33%। 33.33% मैं ये बोल सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ आगे की। ठीक है। अब ये मानो यही पेंसिल है मेरे पास, इस पेंसिल के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, 3 और 4 टुकड़ा। ठीक हो गया। तो जब मैंने पेंसिल के, एक पेंसिल थी, 4 टुकड़े कर दिए, अगर मैं इसको कहूंगा कि कितना परसेंटेज होता है, तो 1/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे ना। तो 100/4 हो गया, मतलब कि 25%। अरे 100/4 मतलब 25%। तो जब भी अगर आपके दिमाग में 33.33% आए, ये 25% है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 25% आएगा तो आपको 1/4 दिमाग में चलना चाहिए। 33.33% आएगा, 1/3 दिमाग में चलना चाहिए। 50% आए तो 1/2 दिमाग में चलना चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। अब मैं इस पेंसिल के 5 टुकड़े करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक पेंसिल 5 टुकड़े करे, कितना परसेंटेज अगर आपसे कहूँगा तो आप इस फ्रैक्शन 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका 100/5 मतलब कि 20% हो जाता है। तो 1/5 अगर कभी भी आए तो इसका मतलब 20%। अगर कहीं पर 20% देखो तो दिमाग में वैल्यू चलनी चाहिए 1/5। ये सारे नोट्स बना लीजिएगा। अब हम बात करेंगे पेंसिल के 6 टुकड़े की। 1 2 3 4 5 और 6 टुकड़े कर दिए मैंने, ठीक हो गया। 1 2 1 2 3 4 5 6 टुकड़े कर दिए। तो जब मैं पेंसिल के 6 टुकड़े कर रहा हूँ, एक पेंसिल 6 टुकड़े कर रहा हूँ, तो कितना परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे। तो 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, 100/6। मतलब कि कितना 6 16 या 96, 6 16 या 96, 96 प्लस 400। मतलब इसको काटेंगे तो 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16.66%। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं इस पेंसिल के 7 टुकड़े करता हूँ, 1/7। मैंने इस पेंसिल के 7 टुकड़े करे। तो जब मैंने इस पेंसिल के 7 टुकड़े करे, ये देखिए पेंसिल थी हमारी, इस पेंसिल के मैंने अब 7 टुकड़े कर दिए हैं। 7 टुकड़े करने पर मैं अगर आपसे कहूँगा कि 1/7 कितना परसेंटेज है, तो आपको ध्यान से दिख ही रहा होगा 1/7 क्या होता है। 1/7 एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए मैं इस 1/7 आपका फ्रैक्शन में 100 की मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। मैंने जब इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरा क्या बन गया, 1/7 इंटू 100 मतलब 100/7। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 7 14 या 98 प्लस 2 कैरी। तो 14 होल 2/7% में इसको कह सकता हूँ, या मैं 14.28% इसको कह सकता हूँ, ठीक है। कभी भी आपको दिखे 14 से ही 2/7% या 14.28% मीन्स 1/7 होता है। आगे बढ़ूंगा 1/8 की तरफ। पेंसिल के 8 टुकड़े करने हैं आपने। इमेजिनरी दिमाग में चीजें बैठाओ कि अब मैं इस पेंसिल के 8 टुकड़े कर रहा हूँ, एक पेंसिल 8 टुकड़े कर रहा हूँ, तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 1/8 तो सॉरी फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए फ्रैक्शन को क्या करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो 1/8 इंटू 100 आप करेंगे मतलब 100/8, मतलब 100/8। इतना समझ में आया। 100/8 इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, 12.5%। 100/8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 सहित 1/2% मीन्स 12.5%। चाहे आप 12.5% का हो, चाहे आप 12.5% का हो, बात एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है याद करना। ये सारी फ्रैक्शंस वैल्यू आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने कितनी पढ़ ली, परसेंटेज मतलब समझ में आया ना। परसेंटेज मतलब होता क्या है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 20%। अभी मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। तो हम 1/8 तक पहुंच चुके हैं। 1/8 कभी आए तो क्या बोलोगे, 12.5% या 12 सहित 1/2%। ये सारे नोट्स बन जाने चाहिए और इनको टेबल बना के याद करना है आपने। तो 1/9 मतलब क्या होता है, 1/9 पेंसिल के 9 टुकड़े कर रहा हूँ। तो इस पेंसिल के 9 टुकड़े करे मैंने, 1/9 को मैंने आपसे पूछा 1/9 कितना परसेंटेज है। तो आप 1/9 को परसेंटेज में बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आपने 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आएगा, 11.11%। 11.11%। और आप क्या कह सकते हैं, 11 होल 1/9%। अरे 11 9 या 99 प्लस 100/9%। इतना क्लियर हो गया। तो 1/9 क्लियर है। पेंसिल के अगर 10 टुकड़े करोगे तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो 1/10 इंटू 100 मतलब क्या होता है, 10% होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे 1/11 पेंसिल के 11 टुकड़े करने हैं। पेंसिल के 11 टुकड़े करने मतलब 1/11। एक पेंसिल को 11 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है आपको। तो मैं आपसे पूछूंगा 1/11 कितना परसेंटेज है, तो आप कुछ नहीं करोगे, 1/11 में 100 की मल्टीप्लाई करोगे और आपका क्या आएगा, 9.09% आएगा। 9.09% आएगा। और क्या आएगा, 9 सहित 1/11% आप इसको कह सकते हो। 9 साइड 1/11% या 9.09% आपका आएगा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं, मैं पेंसिल के अगर 12 टुकड़े करता हूँ, 1/12 करता हूँ, तो 1/12 में मतलब क्या होता है आपको पता है, 8 सहित 8.33%, या मैं 8 सहित 1/3% इसको कहूँगा। तो बेसिक बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब एक बात समझना यहाँ से
अब मैं परसेंटेज की बात करता हूँ। जैसे मैंने अगर कोई भी परसेंटेज कहा, मैंने कहा 20% कितना होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। एक बात समझना, 20% मैंने बताया पर मतलब डिवाइड बाई होता है और सेंट मतलब 100 होता है। कभी भी 20% आए इसका मतलब होता है 20 डिवाइड बाई 100। परसेंटेज का मतलब 20 डिवाइड बाई 100। तो इसका अगर हम मीनिंग समझेंगे ना, ये 20/100 मतलब कोई भी चीज़ ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, डिनोमिनेटर में होती है। पहले कोई भी चीज़ कितनी थी, कोई भी ओरिजिनल वैल्यू क्या हुई, नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू 100 थी, अब कितनी हो चुकी है, अब कितनी हो चुकी है, 20 हो चुकी है। तो 100 में से 20 आपका होगा। 20% मतलब 100 में से 20। कोई चीज़ अपने में 100% होती है, अब मैं उससे कह रहा हूँ 20%, तो मतलब अब वो 20 हो चुकी है। इतना आपको समझ में आया होगा। ओरिजिनल वैल्यू ये फाइनल वैल्यू होती है आपकी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैंने आपसे कहा 30%, तो 30% मतलब क्या होगा, 30/100। 30/100 इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो 0 से 0 काट के 3/10 लिखोगे। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज से, ये परसेंटेज है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परसेंटेज में डिवाइड करते हैं 100 की। हम लोग परसेंटेज में डिवाइड करते हैं 100 की, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए, कोई चीज़ फ्रैक्शन में अगर उसको आपको परसेंटेज में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 की। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। इतना क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ 75%, भाई 75% कितना होता है, 75% जब भी मैं बोलूँ तो मतलब 75/100 समझना। परसेंट को परसेंट आया ना, 75% मतलब 75% मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। तो 75 को डिवाइड करोगे 100 से। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 25 तिया 75, 25 को 100, तो 3/4 होता है 75%। 75 को मैंने कन्वर्ट करा किसमें, फ्रैक्शन वैल्यू में, तो मैंने 75 को डिवाइड कर दिया 100 से। ये मैंने बात आपको अभी बताई है इससे पहले। तो देखिएगा आप ध्यान से, इतना आपको समझ में आ गया ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब हम बात करेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की। ये कंसेप्ट समझने वाला है और ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। पहले परसेंटेज इंक्रीज की बात आपको मैं समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा कोई चीज़ 25% इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, कोई चीज़ 25% इंक्रीज हो रही है, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको बताया 25% मतलब ये आपको याद होना चाहिए, बार बार मैं बताऊंगा नहीं। 25% मतलब 25/100। तो 25/100 है, तो इसको काटोगे तो क्या आएगा, 1/4। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4 आपका आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, जो आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, जो नीचे वाली होती है, वो टोटल वैल्यू होती है, वो आपकी टोटल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। पहले मेरे पे कोई भी चीज़ 4 थी, अब कह रहा हूँ 25% इंक्रीज। अगर आप 4 का 25% निकालोगे ना, ये देखो 4 है, 4 का अगर आप 25% निकालोगे तो मतलब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और 4 से 4 काटोगे तो 1 ही आएगा। तो ये जो होता है आपका, ये 25% ही होता है, मतलब जितना परसेंट दिया होता है वो डिनोमिनेटर का निकालेंगे तो न्यूमरेटर का आता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 25%, 25% मतलब 25/100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो 1/4 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, जो 1/4 है, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है, और जो भी बढ़ रहा है वो जो भी घट रहा है वो क्या वैल्यू होती है, वो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है। इंक्रीज और डिक्रीज वाली जो वैल्यू होती है, कोई चीज़ बढ़, इसका मतलब इंक्रीज होता है, कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो वो आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं ये समझूंगा, ओरिजिनल वैल्यू ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। तो मेरे पास कोई चीज़ पहले 4 थी, वो बढ़ कितनी रही है, 1 बढ़ रही है, अब वो कितनी हो गई, 5 हो गई।
तो आपको समझ में आया ना, 25% में इंक्रीज कहूँगा तो पहले मेरे पास 4 थी, अब वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। समझ में आई? ये चीज़ें समझना। 25% इंक्रीज का मतलब क्या, 4 5, ठीक है। अब मैं आपसे समझ रहा हूँ, अब मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास कोई चीज़ 20% इंक्रीज हो रही है, तो ओरिजिनल और फाइनल वैल्यू बताओ। 20% इंक्रीज मतलब 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। मेरे पे पहले कोई चीज़ 5 थी, बढ़ कितनी रही है, 1 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है। तो अब वो कितनी हो रही है, 6 हो रही है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास कोई चीज़ 75% बढ़ रही है, 75% इंक्रीज कर रही है। 75% मतलब होता है आपका 3/4। कैसे निकाला, 75/100 करा, 75/100 करा और 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3/4। अब कह रहा हूँ 75% इंक्रीज कर रही है ना, तो ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास 4 थी। कितना इंक्रीज, कितना बढ़ रही है, बढ़ने और घटने वाली वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर की होती है। 4 थी, अब 3 बढ़ रही है, मतलब 4 में 3 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 7। 4 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7। ये आपको चीज़ समझ में आई। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना परसेंटेज डिक्रीज पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझना, परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज वही बात, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास कोई चीज़ 75% घट रही है, 75% डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब 75/100 मैंने अभी आपको बताया 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है, 3/4। तो पहले मेरे पे 4 थी, ओरिजिनल ये फाइनल। पहले मेरे पे कोई चीज़ 4 थी, 3 घट रही है, तो अब कितनी रह रही है, 1 रह रही है। 3 घट के कितनी रह रही है, 1। इतना आपको समझ में आया? मैं कह रहा हूँ 25% डिक्रीज होना, 25% डिक्रीज होना मतलब 1/4 होता है। 25% मतलब 1/4। कोई चीज़ पहले 4 थी, अब 1 घट रही है, तो अब कितनी हो रही है, 3 हो रही है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, परसेंटेज की चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसमें आपसे 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो पहला टाइप है ये पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है पहला टाइप कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। पहला टाइप पूछा जाएगा आपसे, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। माना ए मेरे पास मैंने कोई वैल्यू ले ली, ए मेरे पास 20% है और बी मेरे पास, मतलब ए की वैल्यू मेरे पे 20 है, बी की वैल्यू मेरे पास 25 है। तो पूछा जा रहा है कि ए कितना परसेंट है बी का। तो इसके लिए ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं जिसके साथ ऑफ जिसके नज़दीक लगा होता है, तो ऑफ वाला टर्म डिनोमिनेटर में आता है। पूछा जा रहा है ना ए कितना परसेंटेज है बी का, तो बी ओरिजिनल होगा ना, बी टोटल होगा। कौन परसेंटेज है, ए, तो ए ऊपर आएगा, ए अपॉन बी इंटू 100, ए अपॉन बी इंटू 100। इतना क्लियर हो गया आपको? इतना यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ए अपॉन बी इंटू 100 आप कहेंगे। अब क्वेश्चन से समझते हैं, ये वैल्यू पुट करके समझते हैं। ए 20 है, बी 25 है, ए कितना परसेंटेज है, तो ए जितना पूछा जाता है, जो भी पहले पूछा जाएगा वो ऊपर आएगा, और किसका परसेंटेज, बी का, तो बी आएगा नीचे, इंटू 100 करेंगे, 25 4 जा 100 और 4 20 जा 80। आपका 80 यहाँ पर आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, 80 आपका आंसर आ गया। एक दो क्वेश्चन और करा के देखता हूँ। मैं ए कह रहा हूँ 75%, मतलब 75 है, बी आपका 100 है। मैंने आपसे पूछा ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो क्या होगा, ए कितना है ना, तो ए ऊपर बी नीचे इंटू 100, मतलब 75/100 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा, 75% आ जाएगा, 75% आ जाएगा। दूसरा टाइप आपसे पूछा जाता है, बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। तो वही वैल्यू लेके चलते हैं। पहली वैल्यू हमारा ए 20 था, बी 25 था। ए 20 था, बी 25 था। मैं आपसे कह रहा हूं ऑफ जिसके साथ लगता है वो टर्म नीचे आता है। बी कितना परसेंटेज, अब बी पूछ रहे हैं ना कितना परसेंट, किसके, ए के। मैं कह रहा हूं आप मेरे कितने हो। जिसको कंपेरिजन किया जाता है वो ऊपर आता है, जिससे कंपेरिजन किया जाता है, सुनो, जिसको किया जाता है वो ऊपर, जिससे किया जाता है वो नीचे। तो ए पूछा है बी कितना परसेंटेज है, 25, कितना परसेंटेज है, ए के, तो ए नीचे आएगा, इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। 25 जा 100 और 25 इंटू 5 करोगे, 125% आपका आंसर आ जाएगा। 125% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
तो इतना क्लियर हो गया। आपसे पूछा जा रहा है बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। तो समझ में आया होगा, जो पूछा जाता है बी कितना है तो बी ऊपर आएगा, ऑफ के साथ जो नंबर नजदीक है, ए नजदीक है तो ए फिर डिनोमिनेटर में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा जो टाइप पूछा जाता है वो पूछा जाता है ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ए कितना परसेंट ज्यादा है किससे? बी से। ए कितना परसेंट ज्यादा है? बी से। मानो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 15 है। ठीक है, ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 15 है। अब पूछा जा रहा है ना ए कितना ज्यादा है बी से। आपको दिख रहा है 20 कितना ज्यादा है 15 से? 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है। तो जिससे ज्यादा होता है, ध्यान से समझना, ए ज्यादा है ना, 5 ज्यादा है, जिससे कंपेरिजन करा जाता है, जिससे ज्यादा मतलब जो वैल्यू कम होती है वो डिनोमिनेटर में आती है। किससे ज्यादा है? 15 से ज्यादा है ना। मोर देन बी कह रहा है ना, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ए 5 ज्यादा है किस पे? 15 पे ज्यादा है। इनटू क्या करेंगे? 100 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दोगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 100/3 आपको पता है 33.33% होता है। 100/3 मतलब 33.33%। इतना क्लियर हो गया। मैं आपसे अब नेक्स्ट टाइप पूछता हूं। ये पूछा जाता है कि ए इज जैसे पूछा जाएगा ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। मोर तो पता चल गया आपको, लेस देन बी। तो मानो ए अगर 15 है, बी अगर 20 है, तो ए इज व्हाट परसेंट लेस पूछेगा ना। ए तो 5 लेस है किससे? बी से। तो जो जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो नीचे आता है 20 से इंटू 100। तो 5 1 जा 5, 4 जा 20 और 4 25 जा 100। 25% आपका इसका सही आंसर है। 25% इसका सही आंसर है। तो परसेंटेज के ये 4 टाइप आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 5% कहूँगा तो परसेंटेज हटाने के लिए, परसेंट मतलब क्या होता है? पर मतलब डिवाइड बाई। 5 को डिवाइड बाई करेंगे किससे? सेंट मतलब 100 से। तो 5/100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई 1/20। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, ध्यान से समझना। 0.3% है, 0.3% है। इसको आप फ्रैक्शन में बदलो। मैं अभी परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना आपको सिखा रहा हूँ। दोस्तों कुछ भी होना, अगर 0.3% है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले 0.3 परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100। अब मुझे पॉइंट हटाना होता है, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने आप जीरो नीचे 1 के साथ लगाएंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो और ऐड हो जाएगा। ये इन 100 में एक जीरो और ऐड हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा? 1000 आपका आंसर आ जाएगा। 3/1000 इसका आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ 0.006%। देखो तो क्या होगा? 6 तो है, अपॉन में पॉइंट के बाद 3 नंबर, 1 2 3, तो अपॉन में क्या आएगा? 3 जीरो, 2 जीरो तो थे ही, 2 जीरो तो यहाँ पर थे ही। परसेंटेज के लिए ना 6% मतलब 0 पॉइंट, मैं आपको ढंग से फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा 0.006%। तो सबसे पहले क्या आएगा? 0.006 को परसेंटेज है तो अपॉन में 100 आएगा। अब ये पॉइंट हटाना है मुझे, ये पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 3 नंबर है तो 3 जीरो यहाँ पर लगा दो, 1 2 3। तो क्या बन जाएगा? ये 6/1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख बन गया। 6/1 लाख। इसको अगर आप काटोगे तो क्या बन जाएगा? 2 3 जा 6, फिर इसको नॉर्मल फॉर्म में ले जाओ। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 2 3 4 जीरो। तो 3/50,000 आपका आंसर हो गया। 3/50,000 आपका आंसर हो गया। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने अगर आपसे कहा व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ, मैं आपसे कहूँगा फ्रैक्शन फॉर्म बताओ 12 होल 3/4% की। 12 होल 3/4% की। तो एक बात ध्यान से समझना, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बदलने के लिए परसेंटेज है। तो सबसे पहले आप इसको, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। तो क्या होगा? 12 इंटू 4 48, 48 प्लस 3 कितना होता है? 51। 51 अपॉन में कितना है? 4। आपको इसको खोलना तो आता ही होगा, कुछ नहीं करना है। ये न्यूमरेटर को इससे क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है रिमाइंडर।
तो 12 4 जा 48 प्लस 3 51। मैं आपसे कहूँगा इसको खोल के दिखाओ तो क्या होगा, 3 होल 2/3, तो क्या होगा 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 11 अपॉन में डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे रहता है। तो इतना आपको समझ में आया। अब 51/4 है, परसेंटेज है, तो परसेंटेज में क्या होता है, डिवाइड बाई 100। तो 51 अपॉन में क्या हो जाएगा 400, 51 अपॉन में 400 ये आपका आंसर हो गया। 51 अपॉन में 400 ये आपका आंसर हो गया। मैं आपसे कहता हूँ 3/4 कितना परसेंटेज है। अब तो आप बता ही दोगे ना यार 3/4 कितना परसेंटेज। परसेंटेज में बदलने के लिए इस 3/4 फ्रैक्शन को इंटू करेंगे 100 से, तो कितना आएगा 425 इज 100 और 25 या 75% है। कितना परसेंट है, 75% है। मैं आपसे कहता हूँ 0.4, मैं आपसे कहता हूँ 0.4 कितना परसेंटेज है। तो 0.4 परसेंटेज में बताने के लिए आप पहले 4 अपॉन एक पॉइंट हटा लो। 0.4 है, इसको कितना परसेंटेज है बताने के लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए पहले पॉइंट हटा लो, इसको 4/10 बन गया। इसको फिर सॉल्व करोगे, ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 इंटू 10 मतलब 40%, 4 इंटू 10 मतलब 40%। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपसे क्या कहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे कहूँ 0.08 को परसेंटेज में बताओ। 0.08 को परसेंटेज में बताने के लिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पहले क्या हो जाएगा 8/100, 2 नंबर है तो 1 के बाद 2 जीरो लगाएंगे, इतना आपको पता चल गया। अब परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे, 100 से 100 कटेगा तो 8 आपका आंसर आ जाएगा, 8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहूँ कि व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ, आपको परसेंटेज फॉर्म बताना है। व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म, व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.15, परसेंटेज फॉर्म बताना है 0.15 का। एक बात बताओ, ओके, परसेंटेज फॉर्म 0.15 को बताने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करूं, पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो क्या हो जाएगा अपॉन में 1 के बाद 2 जीरो आ जाएंगे, 15/100। परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कटेगा, 15% आपका आंसर आएगा, 15% आपका आंसर आ जाएगा। इतना मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है। मैंने आपको इंक्रीज परसेंट बताया, मैंने आपको डिक्रीज परसेंट बताया, मैंने आपको अभी तक हर एक चीज़ बता चुका हूँ परसेंटेज की। और थोड़ा और हम डीप में पढ़ेंगे और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें करेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं साथ साथ हम करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे अगर कहता हूँ 12% निकालो, 12% क्या होगा 1200 का, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे ही आपके दिमाग में 12% आए तो 12/100 हो जाना चाहिए। परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, 12%, कोई चीज़ 100 थी अब वो 12 हो गई है, तो 12% किसका निकालना है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1200 का। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे क्योंकि ये ऊपर न्यूमिनेटर में, ये नीचे डिनोमिनेटर में है, और 12 इंटू 12 करोगे तो क्या आएगा आंसर 144 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बताने लायक कोई क्वेश्चन था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे कहता हूँ व्हाट परसेंट, मैंने आपसे कहा व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। मेरी बात समझना, 120 का कितना 90 है, कितना प्रतिशत 120 का 90 है। तो जो ऑफ वाले के नजदीक होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। 90 कितना, इसका मतलब है क्वेश्चन का 90 कितना है 120 का, 90 कितना परसेंट है 120 का, तो 90 ऊपर आएगा और न्यूमिनेटर में 120 नीचे आएगा, इंटू 100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ पर 330 जा 90 हो गया, 34 जा 12 हो गया। अब आप इसे काट लेंगे तो कट जाएगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 75% यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। कितना परसेंट, 75% आपका आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, मैं आपसे कह रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.4। 0.4 का परसेंटेज फॉर्म क्या होगा। ये जो 0.4 है ना, 0.4
इसका परसेंटेज फॉर्म। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 0.4 को पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो नीचे आएगा 1 के बाद, तो 4/10 हो जाएगा। परसेंटेज में बदलना है इस फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 10 4 जा 40, 40% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 22 सहित 1/2%। व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म बतानी है इस परसेंटेज की। तो इसको पहले कन्वर्ट कर दो ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो 22 2 जा 44 प्लस 1 45, और 22 दूनी 44 प्लस 1 45, अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। अब आपको फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंटेज में डिवाइड करते हैं 100 की, इसको काट लो, 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, मतलब 9/40 आपका आंसर है। 9/40 आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है 9/40। तो आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/2 परसेंटेज ऑफ 80। 7/2 परसेंटेज 80 का कितना होगा। तो 7/2 परसेंटेज मतलब 7/2% आया, तो डिवाइड बाई 100 इंटू 80। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से क्या कटेगा, 0 कटेगा, और इसको काट लो, 2 4 जा 8, इसको काट लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 7 2 जा 14/5, 14/5 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 14/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी लेवल बता रहा हूँ, बहुत कंसेप्ट वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ फाइंड, ये मत समझना ये क्या बता रहे हैं, इनको पढ़ना जरूरी है। फाइंड 125% निकालना है 64 का। यार 125% निकालना है 64 का, कभी भी 125% है तो ऐसे मत करना, 125/100 इंटू 64। पहले इसको काटोगे, 25 पंजे 125, 25 5 जो 125, 25 4 जो 100। तो कभी भी 25% आएगा, 125% आएगा तो दिमाग में वैल्यू याद होनी चाहिए 5/4। अब इसे काट लो, 4 16 जा 64 एंड 16 5 जा 80। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 125% आपका 64 का कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 125% 64 का कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि 36 इज व्हाट परसेंट, 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144। 36 कितना परसेंट है 144 का। 36 कितना परसेंट है 144 का। तो आप क्या करोगे, 36/144 करोगे, 36/144 करोगे, इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। इतना इजी है। ऑफ वाला हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ये वाला इस वाला न्यूमिनेटर में। इसको काट लो आप, किससे कट जाएगा, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, और 9 5 14, 9 6 जा 54, 4 से कट रहा है, 4 4 जा 16, और 425 जा 100, 425 जा 100। तो कितना परसेंट है आपका, 25% है। कितना परसेंट आ रहा है, 25% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ रहा होगा, इजी क्वेश्चन है। 36 कितना परसेंट है, किसका, 144 का। तो किसका वाला टर्म नीचे आता है डिनोमिनेटर में। बार बार एक ही बात मैं आपको करा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन इस टाइप के करा रहा हूँ कि ये कंसेप्ट जिंदगी भर कभी गलत ना करो। व्हाट परसेंट ऑफ 80, 80 का कितना परसेंट है, 16। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16, 80 का कितना परसेंट है, 16। तो ऑफ वाला टर्म आएगा नीचे, कौन है, 16 है। 16 80 का कितना परसेंट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 16 80 का कितना परसेंट है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 16 5 जा 80 और 5 20 जा 100। कितना परसेंट है, 20%। सही आंसर कितना आ गया, 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट मैं आपसे कहता हूं, इफ, क्वेश्चन देखिए और ध्यान से समझिए, अगर 23% ऑफ ए, इफ 23% ऑफ ए इज 46, देन फाइंड ए। अगर 23% ए का 46 है तो ए बताओ। इसका मतलब क्या है, 23% ऑफ ए मतलब 23/100 इंटू ए अगर 46 है,
मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक बात ये समझाना चाह रहा हूँ, जो दो फ्रैक्शन होते हैं ना, मानो 2/4 है इक्वल टू मैं कहता हूँ 8/16 है, तो इसमें एक फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड, एक फ्रैक्शन राइट हैंड साइड है। इसमें यहाँ पर इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसमें इसको यहाँ पर न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर, इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर। तो मैं कह रहा हूँ अगर दो फ्रैक्शन बराबर दे रखे हैं तो उनमें न्यूमरेटर की वैल्यू आपस में कट जाती है। 2 से 8 से इसको काट सकते हैं 2 को ना, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये काट सकते हैं 4 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है। तो यहाँ पर 23 2 जा कितना हो गया 46 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया a/100, ये 23/100 है, मतलब 23 इंटू ए करोगे तो 23 ए आएगा। 23 से कट गया तो a/100 हो जाएगा, है ना। तो इक्वल टू क्या होगा 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो डायरेक्ट 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, a इक्वल टू 200 आ गया। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो 2 के नीचे 1 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/1 कोई फर्क पड़ता है, 2 ही तो आएगा। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a इंटू 1 बराबर a इंटू 1 बराबर a, और 100 इंटू 2 इक्वल टू 200। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। a यहाँ पर कितना आ गया 200 आ चुका है। दोस्तों क्लियर है, चीज़ें यहाँ पर आराम से क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। अब हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन में सभी चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक परसेंटेज आपका वो पार्ट है जो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपसे क्या कहता हूँ, सिंप्लीफाई 35% ऑफ x इक्वल टू 3/4 ऑफ 48 प्लस का 62। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 35% ऑफ x मतलब 35/100 इंटू एक्स। 3/4 ऑफ 48 मतलब 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 48 प्लस का 62। इसको आप काटेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 एंड 12 इंटू 3 मतलब 36। 36 में आप 62 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 98। क्या आएगा 98। और 35% इंटू एक्स बराबर 98 हो गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था ये भी न्यूमिनेटर में है, ये भी न्यूमिनेटर में है, ठीक है। इसको आप 98/1 लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये न्यूमिनेटर आपने फ्रैक्शन बना लिया, इसको आपने इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर काट दो, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 2 कैरी, 7 4 जा 28। क्लियर हो गया। 5 से इसको काटोगे तो 20 जा 100 आएगा, x/20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x/20 आ जाएगा। x/20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 14/1 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लो सॉल्व। तो x इंटू 1 मतलब x और 14 इंटू 20 मतलब 280। 14 इंटू 20 मतलब 280। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280 आ गई। दोस्तों ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहीं पर ही मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। इस ब्लैंक पेज में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करता है, सारे क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग, इन सभी क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। सिंप्लीफाई करना है आपको, 5 होल सिंप्लीफाई करना है। 5 होल 1/2, 5 होल 1/2 ऑफ 240 इक्वल टू 150%। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि 5 होल 1/2 ऑफ 240 आपका इक्वल टू 150% ऑफ x। तो इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। अब एक बात बताओ, 5 होल 1/2 का हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 जा 10 प्लस 1 11/2। 11/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 240 इक्वल टू 150% ऑफ x मतलब 150/100 इंटू एक्स। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 12 जा 24 मतलब 2 120 या 240 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से करता है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये न्यूमिनेटर है, ये भी न्यूमिनेटर में है तो 3 40 जा 120 और 2 मल्टीप्लीकेशन में है इनके साथ, ध्यान से समझिएगा। तो 11 40 जा 440 और 440 इंटू 2 मीन्स 880। 440 इंटू 2 मीन्स 880। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 880 आपका इसका आंसर है। तो परसेंटेज के आपको कंसेप्ट समझ में बिल्कुल आए होंगे।
परसेंटेज के कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, फिर मैं आपको कैलकुलेशन का एक पार्ट और बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज का एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि कन्वर्ट करो 5/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 5/3 इंटू परसेंटेज, तो कितना परसेंटेज होगा 5/3? मैंने आपको बताया 5/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर दो। यार आपको 1/3 तो पता है ना, 1/3 कितना होता है? 33.33%। तो 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करना है। 1/3 आपको पता है, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5/3 बन जाएगा। तो 33.33 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 3 या 15, 1 कैरी, 5 3 या 15, 1 कैरी 16, 5 3 या 15, 1 कैरी 16, 5 3 या 15, 1 कैरी 16। तो 166.65 आपका 166.65% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखते ही हो चुका है। 166.65 आपका आंसर है। क्या करा आपको? 1/3 पता है ना, 33.33 होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 हो जाएगा, फिर 500 को डिवाइड कर दो 3 से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका काफ़ी बेसिक अप्रोच है, ऐसे मत करिएगा। मैं कह रहा हूँ आपको यार 1/3 तो पता है ना, 33.33%। तो अब 1/3 तो इतना हो गया, लेकिन ये 5/3 है, तो मतलब 1/3 में 5 की मल्टीप्लाई करी गई, तभी तो 5/3 बना। तो वही 1/3 में मतलब 33.33 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ 2/क्वेश्चन देखिएगा, 2/7 परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो। तो आप क्या करोगे? 2/7 इंटू 100 करोगे, इसको काटोगे, 2 1 2 250 या 100, मतलब 1/350 आपका आंसर आ जाएगा। 1/350 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं निकालो फाइंड 0.02% किसका? 6500 होगा, 6500 होगा। तो आप कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा। आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? 2, आप इसको क्या कर सकते हैं? 2, इसको आप पहले कन्वर्ट कर दो। आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? आप इसको 0.02 को आप क्या लिख सकते हो? 0.02 अपॉन 100, परसेंटेज हट जाएगा। अब पॉइंट हटाने के लिए 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो और आ जाएंगे, इंटू 6500 करोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक हो गया। और 65 टू जा कितना होता है? 5 दूनी 10, 6 दूनी में 130 होता है, 130 हो गया। 130 अपॉन 100 मतलब कितना हो गया? 0 से 0 कटेगा, 13 डिवाइडेड बाई 10 मतलब कि 1.3, 13 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1/3। आपको यहाँ तक चीज़ें कंसेप्ट आराम से क्लियर हो चुका होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम कुछ और बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक मिनट वेट कीजिए। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। आपसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि फाइंड करो, FIND, फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? 10% ऑफ 5% ऑफ 320। कैसे निकालोगे? ऑफ 320, 10% मतलब 10/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाई, 5% मतलब 5/100, ऑफ मतलब 320। इतना निकालना काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। एक जीरो से एक जीरो काटोगे, एक जीरो से एक जीरो काट लोगे, अब क्या हो जाएगा? ये 5 इंटू 32 मतलब 5 दूनी 10, 5 160 हो जाएगा। 160 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.6। कितना आ जाएगा? 1.6 आपका आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप इसको फ्रैक्शन में रहना देने जाते हैं तो आप क्या करेंगे? 2 8 या 16, 2 5 या 10। चाहे आप 8/5 लिखें, चाहे आप 1.6 लिखें, बात यहाँ पर एक ही है, अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ये हमने परसेंटेज की भी बेसिक चीज़ें सीख ली। फिर जो हमारे क्वेश्चन हम जब करेंगे उसमें, अभी मैंने परसेंटेज आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया, परसेंटेज के बेसिक्स बातें आपको बताई हैं। जब हम परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें, तब मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अभी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस थे। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपको क्या कराया है? मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया था कैलकुलेशन पार्ट में, ठीक है। स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया था, स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हेडिंग डालिएगा क्यूब ऑफ अ नंबर, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा क्यूब ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं?
क्यूब ऑफ अ नंबर। ध्यान से समझिए क्यूब क्या होता है। जब कोई भी नंबर को, सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, क्यूब ऑफ अ नंबर कहते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ये जो क्यूब है ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ आपको कितने तक क्यूब याद होने चाहिए, 9 तक तो याद होने चाहिए। अब 1 से लेकर 100 तक क्यूब कैसे निकालना है मैं आपको अभी सिखा दूंगा बहुत जल्दी, लेकिन उसके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपको पता है 1 का क्यूब मतलब 1 जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 की तो क्या आएगा 1। 2 का क्यूब जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। 3 का क्यूब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा 27। 4 का क्यूब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब कि 64। 5 का क्यूब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब क्या आएगा 125 आएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा 6 का क्यूब, ठीक है, क्या देखेंगे यहाँ पर लोग 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 216। 7 का क्यूब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 7 इंटू 7 इंटू 7 343। 8 का क्यूब यहाँ पर कर लेता हूँ, 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 मतलब कितना आएगा 512। 9 का क्यूब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब कि 729। 10 का क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट मीन्स 1000। इतना तो सभी को समझ में आया होगा कि क्यूब 1 से लेकर 10 तक कैसे निकालते हैं। 11 का बता देता हूँ 1331। अब सुनना, अब जो मेरा वो है कंसेप्ट हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर, क्यूब ऑफ एनी नंबर। एक ट्रिक याद रखनी है, खत्म, किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलो जब 11 का ही निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले 11 का क्यूब निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको हम ए मानते हैं, इसको आप बी मानते हैं। ये टेंस का डिजिट, ये यूनिट का डिजिट, इतना सभी को क्लियर है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले स्टेप में हम ए का क्यूब करेंगे, पहले स्टेप में ए का क्यूब करेंगे। सेकंड स्टेप में हम ए का स्क्वायर करेंगे और उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, बी का मतलब ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के स्क्वायर से। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम बी का क्यूब कर देंगे, बी का क्यूब कर देंगे। जो मैंने बात बताई है इसको नोट कर लो और वो वहाँ पर अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला स्टेप ए का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 करूँगा तो 1 आएगा। थर्ड स्टेप ए इंटू बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1 था, 1 का स्क्वायर 1 होगा और इंटू 1 करूँगा तो 1 आएगा। और फिर अब बी का क्यूब, 1 का क्यूब 1। अब क्या करेंगे, ये दोनों नंबरों को छोड़ देंगे, ये दोनों नंबरों को छोड़ देंगे। जो बीच के दो नंबर होंगे उनको ऐड करेंगे, उनका दुगुना ऐड करेंगे। जैसे एक है, एक का दुगुना क्या होता है 2, यहाँ पर एक का दुगुना क्या होता है 2, तो यहाँ पर एक का दुगुना करेंगे, मतलब जो भी यहाँ पर दो नंबर होंगे उनका दुगुना कर देंगे ट्वाइस। अब इन सबको ऐड कर देंगे, यूनिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 + 0 1 और 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 1 + 0 1। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 11 का क्यूब 1331। 11 का क्यूब 1331। दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी में अगर मैं आपसे कहूँगा 12 का क्यूब निकालो, सारे क्यूब निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो 12 का क्यूब बहुत जल्दी निकाल सकते हो। पहला स्टेप क्या है, ए का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1। सेकेंड स्टेप में 1 का स्क्वायर इंटू बी मतलब ए का स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया ना, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 हो गया। फिर क्या करोगे 2 का स्क्वायर इंटू 1 मतलब 4 इंटू 1 4, फिर क्या है 2 का क्यूब मतलब 8। अब क्या करोगे, इनको ऐड कर लोगे, ये दोनों, इन दोनों को छोड़ के ये बीच वाले नंबरों को दुगुना करोगे, इनका दुगुना, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। अब इनको जोड़ लोगे, जोड़ोगे जब 8 के नीचे 8 आएगा, 8 + 4 12, यूनिट डिजिट लिखोगे। 8 + 4 12 का 2 1 कैरी, 4 + 2 6 + 1 7 और 1
प्लस 0 1, तो कितना आ गया 1728, 1728 आ गया। कितना 1728 आ गया। अब हम 13 का क्यूब निकालना आपको सिखा देते हैं। सारे क्यूब मैं निकाल के बताता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस इसकी दोबारा करेंगे, ठीक है। पहले 1 का क्यूब 1, फिर 1 का स्क्वायर इंटू 3 मतलब 3, फिर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 9, फिर 3 का क्यूब 27 होता है। बीच के नंबरों का दुगना, 3 का दुगना 6, 9 का दुगना 18। अब इनको जोड़ेंगे, इसका खाली यूनिट डिजिट लिखेंगे। 27 में खाली हम नीचे लिखेंगे 7, 2 आएगी कैरी, क्या आएगी कैरी 2। अब 19 प्लस 8 कितना होता है 27, 27 प्लस ये 2 कितना आएगा 29, 29 का 9 लिखेंगे 2 आएगी कैरी, 2 आएगी कैरी। 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 2 11, 11 का 1 1 आ गई कैरी, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। आंसर क्या आ जाएगा 2197, 2197 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 13 का क्यूब यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे 14 का क्यूब। क्या देखेंगे 14 का क्यूब। 14 के क्यूब में सेम कंसेप्ट लगेंगे। हर चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब क्यूब आप खुद निकालेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 14 का क्यूब है ना, तो 14 का क्यूब में सबसे पहले आपका 10 का क्यूब होता है 1 का क्यूब 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1 16 हो गया। अब 4 का क्यूब कितना हो गया 64 हो गया। अब इन दोनों नंबरों का दुगना, 4 का दुगना 8, 16 का दुगना 32। अब ऐड कर लो, यहाँ पर 64 में खाली 4 नीचे लिखोगे 6 आएगी कैरी। 32 प्लस 16 कितना होता है 30 प्लस 10 40, 46 48, 48 में 6 जोड़ोगे 54 आएगा। 54 का 4 लिखोगे 5 आएगी कैरी, 5 आएगी कैरी। और 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 17 का 7 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 2744, 2744 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 का क्यूब। 15 का क्यूब, अब 15 का क्यूब में आपको क्या करना है। 15 का क्यूब देखिए, 15 का क्यूब मतलब वही काम करना है आपको। पहले 1 का आपको निकालना पड़ेगा, 1 का क्यूब 1, फिर 1 का स्क्वायर इंटू 5 मतलब 5, फिर 5 का स्क्वायर इंटू 1 मतलब 25, फिर आपको 5 का क्यूब करोगे 125, फिर इसका दुगना 5 का दुगना 10, 25 का दुगना 50। अब यहाँ पर कर दो ऐड, यहाँ पर 125 में खाली 5 लिखोगे 12 आएगी कैरी। 50 प्लस 25 75 में 12 ऐड करोगे 85 प्लस 2 87, 87 का 7 लिखोगे 8 आएगी कैरी। 10 प्लस 5 15, 15 में 8 ऐड करोगे 23, 23 का 3 आएगा 2 आएगी कैरी। 2 प्लस 1 3 हो जाता है, 3375 आपका आंसर हो जाता है। दोस्तों 15 का क्यूब भी क्लियर है, 15 का क्यूब भी क्लियर है। समझ नहीं आया तो वीडियो पॉज करिएगा, वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है। कंसेप्ट समझते रहना। 15 का क्यूब हो गया। 16 का क्यूब मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे आप खुद ही कर लीजिएगा। आपको इतना ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं। अगर कोई बड़े नंबर का क्यूब पूछता है, पहली बात पूछता नहीं है, 20 तक आपको आना चाहिए निकालना। याद है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप निकाल सकते हैं इस मेथड से। इस मेथड की प्रैक्टिस बहुत बार आपको करनी पड़ेगी। मेरी बात समझिएगा। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्या, आपका 16 का क्यूब निकालना है। 16 का क्यूब निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले 1 का क्यूब 1, फिर 1 का स्क्वायर इंटू 6 मतलब 6, फिर 6 का स्क्वायर इंटू 1 मतलब 36, फिर 6 का क्यूब मतलब 216, फिर 6 का दुगुना 12, 36 का दुगुना 72। ऐड करेंगे तो 6 का यहाँ पर 6 216 में से 6 आएगा 21 कैरी आएगी। 72 प्लस 36 कितना होता है 108 होता है। 108 में 21 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 129। 129 का 9 लिखेंगे 12 आएगी कैरी। 12 प्लस 12 24, 24 में 6 जोड़ोगे 30 का 303 आएगी कैरी। 3 प्लस 1 4, 4096 आपका होता है 16 का क्यूब। अब आप 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे निकालते रहिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्यूब ऑफ अ नंबर हमने निकालना सीख लिया। अगर क्यूब निकालने में भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिएगा, सर दोबारा से बता दीजिए, ठीक हो क्या। तो क्यूब निकालना आपको आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट का सिंबल ये होता है, ठीक हो गया दोस्तों। अब क्यूब रूट निकालने के लिए जैसे स्क्वायर रूट में था 2 की पेयरिंग, यहाँ पर सुनिएगा। देखो जब मैं 1 का क्यूब करता हूं तो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आता है,
जब मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आता है? 2 का क्यूब करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आता है। 3 का क्यूब करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आता है? 27 आता है। 4 का क्यूब करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 3 का क्यूब करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आता है। 4 का क्यूब करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आता है। 5 का क्यूब करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आता है। 6 का क्यूब करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 216 आता है। 7 का क्यूब करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आता है, 3 आता है। 8 का क्यूब करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आता है, क्या आता है? 2। 9 का क्यूब करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आता है, 7 2 9। 10 का क्यूब तो आपको पता है लास्ट में 0 आएगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए। कोई नंबर लिखा है, जैसे मानो 7 है, तो हमको पता होना चाहिए कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पे 7 आता है, तो वो 3 है। ठीक है, आइए क्यूब रूट निकालना सीखे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, क्यूब रूट निकालना सीखते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैंने कहा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट of the following numbers, अब एक बात सुनो, आओ करके देखते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं इसका क्यूब रूट निकालो। 2744 का क्यूब रूट निकालो। 2744 का क्यूब रूट निकालो। तो आपको करना क्या होता है, कैसे निकालेंगे आप लोग? ये क्यूब रूट का साइन ये है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 3 नंबरों की पेयरिंग करनी है। अब आपको यूनिट डिजिट देखना है 4। अब आपको ये सोचना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करूंगा तो लास्ट में 4 आएगा, तो वो 4 होता है। वो क्या होता है? 4 होता है। इतना समझ में आया? अब ये नंबर क्या बच गया? लास्ट का नंबर बच गया। तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है, क्यूब रूट में 3 नंबरों की पेयरिंग करते हैं। अब आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब ये बचे हुए नंबर के नजदीक आए और छोटा आए, तो वो क्या होता है? 1 का क्यूब क्या आता है? 1 आता है। 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 14। ये आ गया 1 और यहाँ पर यहाँ आया था 4, तो आंसर आ गया 14। तो दोस्तों समझ में आया होगा, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे क्यूब रूट पे, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा इसका क्यूब रूट निकालो। क्यूब रूट ऑफ 185193। तो आपको पहले 3 नंबरों की पेयरिंग करनी, कर दी। आपको ये सोचना है कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करके लास्ट में 3 आई, तो 7 है। 7 का क्यूब 343 होता है, तो यहाँ पर 7 आ गया। अब आपको देखना है बचा हुआ नंबर, तो ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब 185 से छोटा हो। तो एक बात बताओ, आप अगर 5 का क्यूब करते हो 125 आता है, 6 का 216, तो 6 तो ले नहीं सकते, क्या लेंगे? 5। तो क्या आ गया? 5 और 7 57। क्या आ गया? 5 और 7 57। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ क्यूब रूट निकालो। किसका क्यूब रूट निकालो? इस नंबर का 804357 का, 804357 का क्यूब रूट निकालो। तो आप क्या करेंगे? आप 3 नंबर की पेयरिंग करेंगे, लास्ट में 7 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पे लास्ट में 7 आता है? तो बताएंगे वो है 3। 3 3 9, 3 27। अब बचा हुआ नंबर क्या है? 804। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका इसका क्यूब करने पर 804 से कम है और छोटा है? 9 का करते हो तो 729 आता है, छोटा आता है। 10 का तो बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 9 और 3 93। आंसर क्या आ जाएगा? 93। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, क्यूब रूट निकालो 1061208। 1061208। सबसे पहले 3 नंबर की पेयरिंग करनी है। यहाँ पर ये देखना है यूनिट डिजिट 8 है, तो कौन सा नंबर जिसका क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, वो आपको पता है, वो 2 है। 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8 होगा। इतना आपको क्लियर हो गया।
तो अब बचा हुआ नंबर 1061 है। तो ऐसा नंबर जो इससे छोटा, आप खुद जरा दिमाग लगाओ, 10 का 1000 हो गया ना, 11 का 1331, 11 तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या लूंगा यहाँ पर, बचा हुआ नंबर 10, और क्या आएगा पीछे से, क्या आएगा 2, 102 इसका आंसर है। दोस्तों आपको 3 नंबर की पेयरिंग करनी है, फिर जितने भी नंबर आएंगे 4, 5, 6, उनका फिर क्यूब करना है आपको, है ना, उनका क्यूब करना है। यहाँ पर 4 नंबर है, इसलिए हमने ऐसा नंबर लिया जिसका क्यूब करके 1061 के नजदीक और छोटा है। तो आपको 3 नंबर की पेयरिंग करनी है, फिर बचे हुए नंबर जितने भी हो, 4 हो, 5 हो, फिर आपको उनका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 1061 वाला हो गया। नेक्स्ट वाला देखिएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ इसका क्यूब रूट निकालो। यह है आपका 1225043, 1225043। 3 नंबरों की पेयरिंग करनी है। ऐसा ऐसा नंबर जिसका क्यूब करके लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आए तो वो 7 ही होता है। वो क्या होता है, 7 होता है। अब बचे हुए कितने नंबर है, 4 नंबर है। तो 11 का कितना हो गया, 1331, जो कि इससे बड़ा है, तो क्या लेंगे 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 107। दोस्तों जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये इजी है काफ़ी, क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट निकालना काफ़ी इजी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। मैं आपसे कहता हूँ इसका क्यूब रूट निकाल के दिखाओ। किसका, 226981 का, 226981 का। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 की पेयरिंग, बचे 3 नंबर। 1 कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करके लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आती है, तो वो 1 है। अब ये बचे नंबर 226, मतलब 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, तो क्या लूँगा, 6 लूँगा। यहाँ पर क्या लूँगा, 6 लूँगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब 216, जो 226 से कम है। तो आपको इतना समझ में आ गया है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आज का बता रहा हूँ, फिर मैं आपको यहीं पर ही होमवर्क दे देता हूँ। आपको क्यूब रूट के होमवर्क निकालने हैं, आपको क्यूब रूट के सारे कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं जितने मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला मैं आपको खुद कराता हूँ। 214 214 214 इसमें 3 नंबर की पेयरिंग, 4 नंबर बचे। तो ऐसा नंबर जिसका क्यूब करके लास्ट में 9 आए, तो वो क्या होता है, 9 का क्यूब 729, लास्ट में 9 का क्यूब है, 9 आएगा। 4 नंबर बचे। एक बात बताओ, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 13 का 2197 आ रहा है, तो ये तो 2146 है, तो क्या आएगा यहाँ पर, 12 का आएगा, 12 का आएगा, और लास्ट में 9 लगाएंगे, 129 आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक हो गया। होमवर्क क्वेश्चंस क्यूब रूट के। पहला क्वेश्चन, आपको क्यूब रूट निकालना है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर लीजिएगा, नहीं आएंगे फिर मैं बताऊंगा। 1401404 का। सेकंड निकालना है आपको क्यूब रूट, आपको निकालना है 474552 का। आपको थर्ड निकालना है, आपको थर्ड निकालना है, क्यूब रूट निकालना है आपको थर्ड 1442897 का। आपको फोर्थ निकालना है क्यूब रूट 1643032। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका जो होमवर्क होगा वो होगा क्यूब रूट निकालना किसका, 7787788688 का। सिक्स क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूँ वो है क्यूब रूट निकालना 2048383 नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ सेवंथ वाला, वो है आपके लिए क्यूब रूट किसका, क्यूब रूट है 1860867 का। एट्थ वाला देखिएगा, एट्थ वाला है क्यूब रूट किसका, 912673, 912673। नाइन्थ वाला है क्यूब रूट 240610 240610 लास्ट क्वेश्चन में क्यूब रूट आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो है आप लोगों के लिए क्यूब रूट निकालना 2097152 का, 2097152
97152। दोस्तों सेशन पसंद आया होगा, जल्दी जुड़ेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। सिंप्लीफिकेशन को इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने सिंप्लीफिकेशन में हर पार्ट कर लिया, क्यू रूट बता दिया, स्क्वायर रूट बता दिया, परफेक्ट का, नॉन परफेक्ट का, परसेंटेज के बारे में बता दिया, सिंप्लीफिकेशन का बॉड मास रूल बता दिया, एक अप्रोक्सीमेशन है वो बताया जाएगा बाद में। अब हम करेंगे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में पूछे जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी